हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन है, छोटा चेतन। आज मैं आपको एनीडेस्क के बारे में बताने आया हूँ। एनीडेस्क एक रिमोट एक्सेस टूल है या एप्लीकेशन है। अ, जैसा कि आप ये इसकी वेबसाइट है, बहुत नॉर्मली आप गूगल पे सर्च करो एनीडेस्क, आपको दिख जाएगा एंड यही सेम वेबसाइट खोल के आती है। मैं इसको डाउनलोड भी करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि अंदर से कैसा दिखता है। खैर, ये एक रिमोट एक्सेस टूल है। रिमोट एक्सेस टूल्स वो होते हैं जो आपके लैपटॉप का, आपके मोबाइल का एक्सेस किसी और को दे देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को। आप क्या करते हो, हम इसको इंस्टॉल भी करते हैं। ये जो एड्रेस हमें दिख रहा है, जो सामने ये नंबर लिखा हुआ है, जो थर्ड पार्टी होता है वो क्या कहता है कि आप ये नंबर उनके साथ शेयर करो, और बस इसी से ही वो अपने एनीडेस्क में ये नंबर डालेंगे और वो आपकी स्क्रीन कंट्रोल कर लेंगे। एंटर रिमोट एड्रेस एंड ऑल दैट, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ होता है। एनीडेस्क के बहुत सारे लेजिट यूज़र्स भी हैं, लेकिन स्कैमर्स इसको बहुत यूज़ करते हैं लोगों को स्कैम करने के लिए। करंटली ये चीज़ इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, बट आई वर्क इन द रिस्क डोमेन, फ्रॉड डोमेन, वैसा कुछ डोमेन है मेरा। मैं अपना लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। वेरीफाइड प्रोफाइल है मेरा कंपनी के ईमेल एड्रेस से, तो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ऐसा लोग आपको कॉल करेगा कोई रैंडम बंदा कि मैं एसबीआई से बात कर रहा हूँ और आपका अकाउंट ख़तरे में है, एंड हमने आपके लिए एक दूसरा अकाउंट बनाया है और आप इसको उसमें अपने सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दो। आप यूपीआई कर सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। पूरा इंटरनेट इस चीज़ से, इंटरनेट पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, सही चीज़ गलत चीज़। रेडिट पे आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे लोग पहले स्कैम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एनीडेस्क। कोई भी बंदा कॉल करता है कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट खतरे में है, मैं आपको गाइड करूँगा, और ये बहुत प्रोफेशनली बात करते हैं। ये जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जिसने बहुत बार चीज़ कर ली हो, वो आपको गाइड करते हैं। आप डाउनलोड करते हो, वो आपसे ये चीज़ शेयर करते हैं, शेयर करने को कहते हैं, सॉरी, कि ये नंबर मेरे साथ शेयर करो, और वो आपकी स्क्रीन कंट्रोल कर लेते हैं। और जो ये आपको अकाउंट डिटेल्स देते हैं कि यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करो, वो भी इनके कंट्रोल में ही होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, जब उस अकाउंट में पैसे चले जाते हैं तो ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स को अलग अलग बैंक अकाउंट्स में भेज देते हैं कि फ़ंड्स को ट्रेस करना मुश्किल हो जाए, और ये जल्दी से जल्दी उन फ़ंड्स को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मनी रेमिटर्स के थ्रू भेजते हैं ये फ़ंड्स। मनी रेमिटर्स वो होते हैं जहाँ पे जैसे कोई एनआरआई है और वो इंडिया में पैसे भेज रहा है, तो वो किसी मनी रेमिटर के थ्रू भेजता है पैसे, जैसे कि ट्रांसफ़र वाइज है, और बहुत सारे मनी रेमिटर्स हैं। तो ये ऐसा करते हैं कि फ़ंड्स की रिकवरी ना हो पाए। इंडिया के बाहर जो बैंक्स हैं, इन केसेस में वो बहुत अच्छे हैं, बहुत एडवांस हैं, मैंने काम किया है उनके साथ। वो कैसे भी करके फ़ंड्स को रिकवर करते हैं, फ़ंड्स को चेज़ करते हैं, और वो विक्टिम को थोड़ा कुछ रिफ़ंड करा देते हैं। इंडिया में अगर आपके साथ ऐसा कुछ स्कैम होता है तो कोई चांस नहीं है आपके पैसे मिलने का। मैंने इंडियन बैंक्स के साथ भी काम किया है, वो रिप्लाई ही नहीं करते हैं मेरे ईमेल्स को कि ये कस्टमर है, इसके साथ स्कैम हो गया। मैं ऐसी कुछ रिपोर्ट बना के भेजता हूँ एंड दे डोंट रिस्पॉन्ड एट ऑल। अब आओ मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। लोगों ने यहाँ पे अपनी कहानियाँ बताई होती हैं। ये तो थ्रेड एम्प्टी लग रही है। आप ऐसे कुछ भी सर्च कर सकते हो, स्कैम्स वाया एनीडेस्क, रेडिट, या बस गूगल पे भी जो भी
वेबसाइट्स आती हैं, वो भी आपको गाइड करेंगी, वो भी आपको बताएंगी। आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो आपको फ़ोन कट करना है। आप नंबर चेक करो कि नंबर किसका है, SBI का है या RBI का है या इंडियन ओवरसीज़ बैंक का है, किसका नंबर है। आप चेक करो गूगल पे। आपको जिस भी नंबर से फ़ोन आया है आप उसको गूगल पे कोटेशन मार्क्स में डालो, ऐसे। जैसे मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, ये शायद SBI का नंबर है, मैंने डाला तो ये देखो आ जाएगा, लेजिट नंबर है ये। अगर आप चीज़ को कोटेशन मार्क्स में डालते हो गूगल पे तो गूगल बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट्स देता है। इसको हम एडवर्स मीडिया सर्च बोलते हैं। आपको जिस भी नंबर से कॉल आया आप उसको गूगल पे डालो कोटेशन मार्क्स पे। अगर कोई ऐसी वेबसाइट आ गई, लेजिट वेबसाइट, तो ठीक है। पहली चीज़ आपने चेक कर ली। ये स्कैमर्स नंबर स्पूफ भी करते हैं, मतलब नंबर यही दिख रहा होगा आपको, लेकिन वो कॉल SBI से नहीं आ रहा होगा, सेम नंबर होगा। उस केस में आपको, जो बंदे ने आपको कॉल किया उसने जहाँ इंट्रोड्यूस कराया कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, आपके खाते में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया वो हो गया है, आपको फिर वो चीज़ वेरीफाई करनी है। आप अपने बैंक का ऐप खोलो या वेबसाइट पे जाओ, नेट बैंकिंग पे, जैसे भी आप एक्सेस करते हो, वहाँ से बात करो। वहाँ पे जो कॉल बैक नंबर दिए हुए हैं उन पे बात करो। उनसे कॉल करो कि मुझे ऐसा कुछ कॉल आया था, क्या मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है। फिर वो जो आपको बताते हैं आप उसको ट्रस्ट करना। जो आपको कॉल वॉल आया है उसको ब्लॉक कर दो नंबर। तब आप खुद को नंबर स्पूफिंग से बचा लोगे। भले आपने ये चेक कर लिया कि हाँ नंबर तो इसी का आ रहा है, SBI का, बट ये चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है कि नंबर स्पूफ्ड है कि नहीं। उस केस में आप अपने ऐप से, जो ऐप में नंबर लिखा हुआ है कस्टमर सपोर्ट का, उससे बात करो। और अब मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि हम्म, ये थ्रेड भी फ़िलहाल मेरे को एम्प्टी लग रही है। हेल्प विद व्हाट टू डू पैरंटल। और हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किसी ने, आई एम रैंडमली लिविंग एंड ऑन फिक्स इनकम, ऐसा कुछ। ये एनीडेस्क जो स्कैम्स होते हैं ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों के साथ होते हैं। यंगस्टर्स के साथ भी होते हुए देखा है मैंने, लेकिन बहुत कम केसेस में, जिसको नॉलेज नहीं होती है कुछ और वो ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ नंबर तो बैंक का ही है, नंबर चेक कर लिया मैंने, गूगल पे बता रहा है तो गलत नहीं बता रहा होगा। उनको स्पूफिंग का आइडिया नहीं होता है, तो वो मान लेते हैं बात और वो फिर स्कैम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है, मैं बूढ़ी औरत हूँ, फिक्स्ड इनकम है मेरी। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई। क्या चीज़ हुई इनके साथ? यहाँ पे इनके फादर के साथ फ्रॉडस्टर बात कर रहा था, एक्सेस मांग रहा था, और जो ये मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल कोड होता है वो मांग रहा था। ये आप शेयर करोगे तो आपको और सामने से बंदा ये कोड अपने डेस्क में डालेगा तो आपको स्क्रीन पे आएगा कि अलाउ करो आप, और फिर वो आपकी स्क्रीन को एक्सेस कर पाएगा। ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये नॉलेज बहुत कॉमन है, बट फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है। जिनका कुछ लेना देना नहीं है इन चीज़ों से, उनको क्यों ही पता होगा, ये पता भी नहीं होना चाहिए। एनी डेस्क के बहुत सारे लेजिट यूजर्स भी हैं, बहुत सारे नहीं, थोड़े ही हैं खैर। ज़्यादातर इसको स्कैमस्टर ही यूज़ करते हैं, फ्रॉडस्टर जो होते हैं। तो यहाँ पे लोग अपनी कहानी बता रहे हैं और आप हर चीज़ देखोगे कि स्कैम हुआ मेरे साथ। नेक्स्ट डे दे ट्राई टू टेक 22,000 यूरो, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। मैंने बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व किए हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट लोग अपनी लाइफ सेविंग्स खो देते थे ऐसे स्कैम्स को। बूढ़े लोग होते थे, वो क्या करते, वो मान लेते थे कि अ, हाँ ये बंदा सही कह रहा है, कुछ हुआ होगा तो मेरे को ट्रांसफ़र करने वो कह रहा है। इंडिया में कुछ इसका हल नहीं है, हो गया आपके साथ स्कैम, हो गया, जितने पैसे गए आपके गए।
कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसे ही आपको बहुत सारी रेडिट पे थ्रेड्स मिल जाएंगी। आप कुछ भी 2-3 कीवर्ड्स डाल दो साथ में, एनीडेस्क, क्रेडिट, स्कैम, बैंक का नाम डाल दो, जैसे वेल्स फार्गो बैंक है उसका नाम डाल दो। बहुत सारे आपको यहाँ दिखेंगे ऐसे ऐसे कहानियाँ कि मुझे वेल्स फार्गो से कॉल आया, उन्होंने बोला कि खतरे में आपका अकाउंट। वही सेम स्टोरी हमेशा होती है, और इसको बदल बदल के थोड़ा इनोवेट कर करके वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपका एक्सेस ले लें, आपको कन्विंस कर लें, और आप फिर अपना सारा पैसा गंवा दो। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है पहले कहाँ से कॉल आ रहा है, नंबर लेजिट है कि नहीं है, कि कोई भी रैंडम नंबर से फ़ोन कर दिया किसी ने और बहुत अच्छे से बात कर रहा है कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, वहाँ से बात कर रहा हूँ, तो आप कन्विंस हो जा रहे हो। हमें कन्विंस नहीं होना है, हमें चेक करना है। चेक कर लिया हमने। नंबर स्पूफिंग से बचने के लिए, जहाँ पे ये एकदम एग्जैक्ट सेम लुकिंग नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, और वेरीफाई करना है चीज़ों को। ऐप में जाओ, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जो नंबर लिखा है कॉल बैक नंबर, उस पर बात करो कि मुझे ऐसी कोई कॉल आई, क्या मेरा अकाउंट सच में खतरे में है। वहाँ उनसे बात करो आप, कस्टमर सपोर्ट से, जो भी आपका बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, SBI है, एक्सिस बैंक है, जो भी बैंक है, सबके कॉल बैक नंबर आते हैं, सबकी वेबसाइट पे दिया होता है। सबके ऐप आजकल काफ़ी एडवांस हो गए हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। HSBC में अगर आपका अकाउंट है तो वो तो बेस्ट है, वहाँ मैंने यूज़ किया है, सबसे अच्छा ऐप है उनका, बहुत इजी फंक्शनिंग। तो ये आपको वेरीफाई करना है, आपको फिर से वेरीफाई करना है, और जब तक आप कन्विंस नहीं हो जा रहे हो कि बंदा सामने वाला लेजिट है, तब तक उससे बात ही मत करो, फ़ोन कट कर दो। हाँ, ऐसा ऐसा बोल रहा है वो कि यहाँ से है, ये प्रॉब्लम है, फ़ोन कट कर दो, वेरीफाई करो, हर एक चीज़ वेरीफाई करो। जैसे मैंने ये रेडिट पे सर्च किया, ऐसे सर्च करो, कुछ भी सर्च करो। अगर आपको लगता है कि कोई कुछ आपका मैच कर रहा है केस, तो आप स्कैम हो रहे हो 100%। और आप अगर आपसे कोई एक्सेस मांग रहा है एनीडेस्क जैसे टूल का, तो वो 99% स्कैम ही है। इसका लेजिट यूज़ मैंने आज तक बस यही देखा है, फ़ॉरेन में जो सेकेंड हैंड कार्स होती हैं उनके सिस्टम को रिकन्फिगर करने के लिए एनीडेस्क का यूज़ देखा है मैंने, बस। और कोई मैंने इसका लेजिट यूज़ नहीं देखा है आज तक, चाहे और किसी रिमोट एक्सेस टूल का, टीम व्यूअर, स्क्रीन कनेक्ट, बहुत सारे ऐसे रिमोट एक्सेस टूल्स भी होते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं कहीं पे। उनका वेबसाइट बहुत शेडी दिख रहा होगा, जैसे ये वेबसाइट खोलता हूँ मैं तो ये थोड़ा स्मूथ होगा, बहुत सारी डिटेल्स होंगी यहाँ पे, क्लिकेबल होंगी चीज़ें। कोई मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा तो मुझे कहीं और लेके जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। उस केस में जहाँ पे कोई अनरजिस्टर्ड रिमोट एक्सेस टूल आपको बताया जा रहा है डाउनलोड करने को, जिसका इंटरनेट पे बहुत कम इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे नहीं आ रहा है डाउनलोड करने को, तो वो 100% स्कैम ही है। मान लो आपने ये सब कर दिया, आपने इसको ये दे दिया, किसी और को, थर्ड पार्टी को एक्सेस दे दिया आपने, आप श्योर नहीं हो, ये अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी करना है, जल्दी करना है, बहुत आपको डरा देंगे। आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हो, तो अपनी गट को फॉलो करो, अपनी इन और चीज़ों को वेरीफाई करो, और फिर आगे बढ़ो। आप क्या कर सकते हो, आप ये, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, इसको सीधे डिलीट करो, अनइंस्टॉल करो इसको, लैपटॉप में से, मोबाइल में से, जैसे भी आप, जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया है, इंस्टॉल करना इसको मोबाइल में या लैपटॉप में काफ़ी इजी है, कैसे भी सर्च करके। जैसे मैंने यहाँ पे अगर सर्च किया, सेटिंग्स में
आप यहाँ से भी एग्ज़िट कर सकते हो, सीधे एग्ज़िट करता हूँ ताकि यस, ये मेरे को पूरा वर्जन इंस्टॉल करने को दे रहा है, हमें नहीं करना है इसको इंस्टॉल। डू लैक एनी डिस्क? नो, नहीं पसंद है हमें। क्या देखें, अब ऑप्शन आ रहा है डिलीट करने का। ओके, यहाँ पे मेरे को कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। हम डाउनलोड में जाएंगे, ये रहा एनी डिस्क, इसको हम ओपन करेंगे। ये हो रहा है ओपन यहाँ से। डिलीट हो गया बस। आप जैसे चाहो इसको वहाँ से कैसे भी सेटिंग्स में से कैसे भी डिलीट कर दो। मेरे हिसाब से मैंने फुल वर्जन नहीं डाउनलोड किया। मैंने एनीडेस्क के बारे में जो मैं केसेस करता हूँ वहाँ पे से मेरी नॉलेज है कि ये काफ़ी टूल डेंजरस है। मैंने कभी इसको डाउनलोड नहीं किया आज से पहले, इस वीडियो के पर्पज़ के लिए मैंने इसको डाउनलोड किया। और मैं समराइज़ करता हूँ चीज़ें आपके लिए। आपको कुछ कॉल आता है कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, वहाँ से बात कर रहा हूँ, ख़तरे में आपका अकाउंट। चीज़ों को वेरीफाई करो, नंबर वेरीफाई करो। बंदा अपना नाम बता रहा है, उसको आप कोटेशन मार्क्स में डालो, आपको बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर जिससे आपको कॉल आया उसको कोटेशन मार्क्स में डालो तो भी आपको बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई बैंक का नाम वाम नहीं आता है तो मतलब फ्रॉड है, हटा दो उसको। और नंबर स्पूफिंग ट्रू कॉलर भी नहीं पकड़ पाता है, तो वो नंबर आपको स्पैम या स्कैम के कैटेगरी में नहीं डिस्प्ले करता है ट्रू कॉलर। नंबर स्पूफिंग से बचने के लिए हमें ऐप में जाना है, वहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है हमें उस पर कॉल बैक करना है, ऐप पे या वेबसाइट पे, नेट बैंकिंग जहाँ से आप करते हो वहाँ से करना है हमें। और समहाउ इनको पता होता है कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक के साथ है। ये कैसे होता है इसका मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, बट समहाउ दे नो। वो एकदम एग्जैक्टली बात करेंगे आपसे कि आप ये बोल रहे हो, आपका अकाउंट इस खाते में है, आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए क्योंकि पैसे आप सारे खो सकते हो। तो ये बहुत प्रोफेशनल और बहुत बिलीवेबल लगती हैं चीज़ें, लेकिन होती नहीं है। तो हमें वेरीफाई करना है और आखिरी में हमें क्या करना है कि कोई और इसका शिकार ना हो, हमें इसको रिपोर्ट करना है इस नंबर पे। अगर आपने कुछ पैसे खो भी दिए हैं आप फिर भी इसको रिपोर्ट करो ताकि कोई और ना स्कैम हो जाए। अगर आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ है या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या कोई वेबसाइट है क्रिप्टो से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा लेट टू गो थ्रू इट, पता करने का कि ये स्कैम है कि नहीं, आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, कितना रिस्की है कितना रिस्की नहीं है। या आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है या आपने कहीं पे पैसे लगा दिए हैं और आप पैसे विथड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, या ऐसी कोई भी सीन है, आप उसको कमेंट में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उसको वेरीफाई करने का। और एक और चीज़ है, इस केस में हमारा काम है इसको रिपोर्ट करना। आगे क्या होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं अपना पासपोर्ट बनवाने गया था
वहाँ पे मैंने देखा कोई बूढ़ा आदमी था, उसके अकाउंट से सारे ऐसे 80-90 हज़ार रुपये गायब हो गए थे। यहाँ पे कोई ओटीपी कुछ नहीं आता है। आप बस वो कोड शेयर करो एनीडेस्क का जो स्क्रीन पे दिख रहा था, और बस खेल ख़त्म हो जाता है। उनके साथ भी यही हुआ था। उनको किसी ने बोला कि पुलिस में एफआईआर लिखवा, उसको पुलिस वाले ने भगा दिया। और वो लोकल नहीं था जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसके एक्सेंट था कुछ। अब मैंने उससे बात करने का ट्राई किया, बट ही पुश्ड मी अवे। ही वॉज नॉट लाइक मेंटली स्टेबल आई थिंक। और 80,000 रुपीज़ वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर हिम। बैग वैग सब उन्होंने टांगा हुआ था। तो हमारा काम है इसको रिपोर्ट करना, फिज़िकली हो पाए ना हो पाए। किसी के साथ अगर स्कैम हो गया हो, कोई इस नंबर पे कांटेक्ट करता है या इनसे बात करने की कोशिश करता है, जो इंडिया में हमारी एजेंसी है, जो भी ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, तो शायद बंदा कुछ बच जाए, कुछ वो रिकवर कर पाए। तो हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए हमेशा, कोई भी चीज़ हो। अगर आपने यहाँ तक मेरी बात सुनी है तो थैंक यू सो मच। और मैं फिर से ट्राई करूँगा कुछ ऐसा ही वीडियो बनाने का अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। करेंटली इंडिया में एनीडेस्क इतना पॉपुलर नहीं है फ़िलहाल। मैंने कुछ ही केस देखे हैं, और मैंने रिसेंटली कुछ केस देखने शुरू किए हैं जहाँ पे ये आ रहा है इंडिया में, फ्रॉड केसेस में। तो मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए इस चीज़ पे, और थोड़ी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। मे बी कुछ किसी को फ़ायदा मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मैं ट्राई करूँगा कुछ नया वीडियो बनाने का। फिर तब तक के लिए बाय बाय, चाचा, गुड नाइट।